ये है मेरा बुक कलेक्शन। ये सारी बुक्स मैंने क्लास 10th के लास्ट से परचेज़ करना शुरू की थी, तो अब तक मेरे पास इतनी बुक्स हो गई हैं। मैं कभी कभी एक बुक ले लेता हूँ, कभी दो बुक, तो जब जैसा मेरे पास पैसे होते हैं और जब मेरा जैसा मन होता है मैं उन्हीं हिसाब से बुक परचेज़ करता हूँ। तो चलिए एक एक बुक का मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ। ये है मेरी सारी बुक्स, और सारी बुक्स टेबल पे नहीं आ पा रही थी तो कुछ बुक्स मैंने इधर रखी हैं। ये वैसे ये सारी बुक्स मुझे परचेज करने में 5 से 6 साल का समय लग गया। और जब भी मुझे कोई बुक पसंद आती है और मेरे पास पैसे अवेलेबल होते हैं तो मैं उनसे कोई ना कोई बुक ले लेता हूँ। इनमें से कुछ बुक्स को मैंने एक बार पढ़ा है, कुछ को 2 बार पढ़ा है, और कुछ को आधी पढ़ के छोड़ दिया। उनको कई बार पढ़ने की कोशिश की पर वो कभी मैं ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। और एक ये जो है, इसकी बुक मुझे महंगी पड़ रही थी तो इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। ये बुक थी इलॉन मस्क के बायोग्राफी पे थी। तो चलिए मैं एक एक बुक का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ, ये बुक है स्वामी विवेकानंद की है, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। इसमें स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स है मेडिटेशन के बारे में। और ये बुक है हाउ टू रीड अ बुक। जैसे कि आप इसके टाइटल से समझ सकते हैं कि ये बुक किस बारे में होगी। और ये योगा के ऊपर विवेकानंद जी के थॉट्स हैं इस बुक में। और एक ये बुक है द पर्सनल MBA। और ये एनी फ्रैंक की डायरी है। और ये होमो ड्यूस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो है, नोहा हरारी की। और ये सेपियंस भी नोहा हरारी की है। और एक ये अच्छी बुक है, आपको ये पढ़नी चाहिए, ट्यूसडे विथ मॉरी। इसमें एक ओल्ड टीचर अपने स्टूडेंट को अपने आखिरी डेज में टीचिंग्स देते हैं। और ये बुक है मिलीनियर फास्ट लेन। और ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक को मैंने पढ़ने की कोशिश करी पर कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं पर कुछ चीज़ें सर के ऊपर से जाती हैं। तो ये बुक एक बार में समझ में आने वाली में से नहीं है, कम से कम इसे 6 से 7 बार पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये बुक, इसका फर्स्ट एडिशन आज से 50 साल से भी पहले आया था। बेंजामिन ग्राहम की बहुत फेमस बुक है ये। और ये स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता है। और ये द 48 लॉज ऑफ पावर है। रॉबिन शर्मा की ये हु विल क्राई व्हेन यू डाई है। और नोहा हरारी की एक और बुक है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। और एक ये बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये बुक है जॉर्ज एस क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और ये डेल कार्नेज की बहुत ही फेमस बुक है द क्विक एंड इजी वे ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। और ये जैक मा की बायोग्राफी है द वन थिंग, वर्ड पावर मेड इजी, जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकeth। और ये बुक मैंने ख़रीदी नहीं, ये मेरे घर में पहले से थी, मेरे पापा की उसमें थी। ये जो पूजा वाली बुक्स होती हैं ये उसमें थी, जो पूजा वाली बुक्स होती है ये उसमें थी। और ये शायद मेरी पहली बुक थी जो मैंने क्लास 10th के आखिरी में ली थी, द रिच डैड एंड पुअर डैड। इसी बुक से मेरे इस बुक कलेक्शन की शुरुआत हुई थी। और फिर ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। और ये इलॉन मस्क की बायोग्राफी है। और ये है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। और ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेज की है। रुकिए एक मिनट, शायद मेरी कुछ किताब वो छूट गई हैं। एक ये छूट गई थी, ये चाणक्य नीति है। और शायद एक और रह गई है, वो ये द एटॉमिक हैबिट्स। ये तो मैंने शायद अभी ली है 1-2 महीने पहले ही। यही था मेरा बुक कलेक्शन। इसके अलावा भी मेरे पास बुक्स हैं पर वो नॉर्मल बुक्स हैं, जैसे कि ये मेरी SSC की बुक्स हैं। और ये वाली मेरी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं ये सारी। और ये जो है
ये वही पन्नियाँ हैं जो मैंने इनके ऊपर चढ़ा रखी हैं। मैंने पन्नियाँ इनके ऊपर इसलिए चढ़ा रखी हैं कि जो मेरा कमरा है यहाँ पे ये खिड़की है, जो खिड़की सीधे बाहर रोड पे खुलती है, मतलब मेन रोड पे। तो यहाँ से काफ़ी धूल आती रहती है, तो अगर मैं इन किताबों को ऐसे ही यहाँ रख देता हूँ तो उन पे काफ़ी धूल आ जाती है, इसलिए मैंने ये पन्नी चढ़ा रखी है। और ये खिड़की मोस्ट ऑफ द टाइम डे में खुली ही रहती है, क्योंकि इसके बिना इस कमरे में रोशनी आने का कोई और सोर्स नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and do subscribe and share this video. Thank you.